सीएम साहब एक हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। वहां पर छापा मारने के लिए जाते हैं, उस हॉस्पिटल की इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं। तब वह उस हॉस्पिटल में जाकर के आईसीयू वार्ड में जब डॉक्टर और स्टाफ की और वहां की दवाइयों की इंक्वायरी करने जाते हैं, तब वहां जाकर देखते हैं कि एक महिला उस बेड पर लेटी हुई है और वो वेंटिलेटर पर है और वो अपनी आखिरी सांसों से जूझ रही है। उस महिला को देखकर सीएम साहब के होश उड़ जाते हैं बिल्कुल, और फिर वह उस महिला के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं। अब वहां का जो स्टाफ था, जो और लोग थे, वो ये दृश्य देखकर बिल्कुल हैरान हो गए, सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर एक सीएम साहब यहाँ पर छापा मारने आए थे, वो इस महिला को देखकर इतने भावुक क्यों हो गए, इतने फूट फूट कर क्यों रोने लगे। आखिर इनका रिश्ता क्या है और इनका रिलेशन क्या है, ये सोचने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आखिर उस महिला का सीएम साहब से क्या रिश्ता था, क्या रिलेशन था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही सच्ची घटना का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि बिहार की है। बिहार में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक गौरव नाम का लड़का रहता था और उसके साथ उसके माता पिता भी रहते थे। वो गौरव पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार था और अपनी पढ़ाई बड़े लगन के साथ कर रहा था, क्योंकि वह पढ़ने में हमेशा टॉपर आता था। वह क्लास में जब भी रिजल्ट आता था उसका, तो वो हमेशा फर्स्ट रैंक ही प्राप्त करता था, हमेशा क्लास का टॉपर आता था। फिर वह जैसे ही जैसे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते जाता है, वह इंटर कर लेता है। इंटर के बाद में वह और आगे की पढ़ाई करना चालू कर देता है। फिर जो गौरव के माता पिता थे, रविदास, वह उससे कहते हैं कि गौरव ऐसा है, अब तुम शादी लायक हो चुके हो, तुम अपना विवाह कर लो, क्योंकि हम भी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं तुम्हारा विवाह हमारे ही सामने हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब ये बात जब गौरव सुनता है तो वो हालांकि अपने पिता से मना करता है कि पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ और इसीलिए मैं पढ़ाई आगे की जरूर करूंगा। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, उसके बाद मैं विवाह करूंगा। जब ऐसी बात गौरव अपने पिता से कह देता है, वो कुछ दिन तक तो शांत हो जाते हैं और गौरव फिर से अपने पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करने लग जाता है। अब उन दोनों उन अब गौरव और गौरव के माता पिता का परिवार बड़े अच्छे से चल रहा था, बड़े हंसी खुशी के साथ वह रह रहे थे। और उसके बाद में कुछ ही समय बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, तब गौरव के पिता फिर से गौरव से कहते हैं कि ऐसा है गौरव, अब तुम विवाह कर ही लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो हमेशा बीमार रहती हैं, उनका इलाज चलता रहता है, हम भी उनका इलाज करा करा कर बहुत दुखी हैं। इससे अच्छा ये है कि तुम शादी कर लो हमारे ही सामने तो अच्छा रहेगा। अब गौरव अपने पिता के लिए शादी को हाँ कर देता है। अब तो गौरव के अच्छे अच्छे घर से रिश्ता आने लगते हैं। फिर वहीं के शहर से एक रिश्ता आता है, जो गौरव का पड़ोस का व्यक्ति होता है, वह उसे रिश्ता लेकर आता है। वो परिवार भी बहुत अच्छा खासा था और वहाँ की जो लड़की थी उस परिवार की, वो भी पढ़ी लिखी थी। फिर गौरव के पिता सोचते हैं क्यों ना हम उसी लड़की से शादी कर लें। उस लड़की के नाम होता है प्रीति। फिर गौरव के माता पिता सोचते हैं वो लड़की पढ़ी लिखी भी है, इसीलिए वह गौरव के भविष्य के लिए सही रहेगी, दोनों लोग एक जैसे हो जाएंगे पढ़े लिखे तो अच्छा रहेगा। अब गौरव और गौरव के माता पिता उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, उसे देखने के लिए जाते हैं। तब वह देखकर उसे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि प्रीति देखने में बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। लोग शादी की हाँ कर घर आते हैं और घर आने के बाद में उनकी शादी की डेट फिक्स होती है और उसके बाद में बड़ी रीति रिवाजों के साथ, हर्षोल्लास के साथ में गौरव और प्रीति का विवाह हो जाता है। अब जैसे ही गौरव के घर प्रीति दुल्हन के रूप में आती है, दुल्हन बनकर आती है, तो वह बड़े ही अच्छे से अपने घर को संभालने लग जाती है, अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती है, उनकी केयर करती है। शादी के बाद गौरव जो था वह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वह डॉक्टरी की पढ़ाई करना चालू कर देता है। अब इधर जो प्रीति थी वह घर पर तो रह रही थी और बड़ी अच्छे से अपने माता पिता मतलब सास ससुर का ख्याल रख रही थी, उनकी केयर कर रही थी और एक संस्कारी बहू बनकर रह रही थी। वो भी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा समझदार थी। फिर गौरव जो था वह डॉक्टर की जब पढ़ाई करना चालू कर देता है तो उसकी प्रीति से बहुत ही ज़्यादा दूरी बनने लगती है, क्योंकि गौरव ज़्यादातर दिन रात वह पढ़ाई में देता था, हमेशा वह पढ़ाई में ही ध्यान लगाता था, क्योंकि वह कुछ करना चाहता था। इसीलिए वह अपने पिता से मना कर रहा था कि पिताजी मैं
अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तभी शादी करूंगा। लेकिन वह अपने माता पिता की मजबूरी देखकर पहले ही चाहती थी कि तुम ऐसा करो, घर से ही रहकर पढ़ाई करो या फिर तुम पढ़ाई बंद कर दो, तुम और कोई काम देख लो, पढ़ाई बंद कर दो, कोई ड्यूटी देख लो, कोई प्राइवेट काम देख लो, वही करो, हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन गौरव जो होता है वह अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ना ही वो कोई बात सुनता है। फिर से वो अपने हॉस्टल चला जाया करता था, लेकिन जब भी वह आता था तो जो प्रीति थी वह अपने पति गौरव से यही सवाल करती थी। फिर गौरव एक दिन अपनी पत्नी पे इतना नाराज हो गया कि उनका विवाद बहुत बढ़ गया, उनमें बहुत ही ज्यादा बड़ा झगड़ा हो गया। फिर प्रीति उसी झगड़े को लेकर गौरव से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी और वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद में उसके 3-4 महीने बीतते हैं वहां पर। फिर गौरव गुस्से में ना उसे कॉल करता था और ना ही उसके कोई हाल पूछता था। जो थी वह अपने ही मन से समझ लेती कि लगता है मुझे गौरव रखना नहीं चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है वह किसी और से प्रेम प्रसंग चला रहा हो, किसी और से प्यार करता हो कॉलेज की लड़की से। लेकिन ये सही नहीं था, उसके मन में केवल नेगेटिव विचार आ रहे थे। फिर वह अपने माता पिता से कहकर गौरव से बात करवाती तो वो गौरव समझाता है अपने सास ससुर के लिए, तो वो भी नहीं समझते हैं। फिर वह गौरव के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर देते हैं तलाक के लिए। अब इधर 6 महीने बाद प्रीति और गौरव का तलाक हो जाता है। अब गौरव तो अपनी पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर वाली, फिर गौरव एक दिन पढ़ लिख कर सीएमओ बन जाता है। अब सीएमओ बनने के बाद में वह एक सरकारी हॉस्पिटल में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब वह वहां पर कार्यभार संभालने लगता है। अब इधर जो प्रीति ने तलाक ले लिया था अपने पति से, अब वो तो बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझने लगी, उसे टेंशन में उसके ब्रेन कैंसर हो गया था। अब उसकी जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो उसके माता पिता ने उसे भर्ती कर दिया। अब वो बिल्कुल सूख कर खांगर होती जा रही थी। फिर प्रीति जो थी वह आईसीयू वार्ड में उसे भर्ती कर दिया गया था। वह आईसीयू वार्ड में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, अपनी जिंदगी से और मौत से लड़ रही थी। फिर एक दिन सीएमओ जो थे वह निरीक्षण करने के लिए, उन्हें ऑर्डर आता है कि उस हॉस्पिटल का तुम्हें निरीक्षण करना है, उस हॉस्पिटल में छापा मारना है। तब सीएमओ जो होते हैं और जो उनका स्टाफ और भी होते हैं अधिकारी, उनके साथ उसी हॉस्पिटल में छापा मारने के लिए जाते हैं जिस हॉस्पिटल में उनकी तलाकशुदा पत्नी भर्ती थी। अब वो आईसीयू वार्ड में जब अंदर जाकर वहाँ की इंक्वायरी करते हैं, वहाँ की दवाइयों के बारे में छानबीन करते हैं, वहाँ के जो स्टाफ डॉक्टर थे उनके बारे में छानबीन करते हैं, तब एक बेड पर जाकर उनकी नज़र पड़ती है। तब देखते हैं कि उन्हीं की तलाकशुदा पत्नी बेड पर लेटी हुई है और वेंटिलेटर में लगी हुई है। वह अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही है। फिर ये देखकर जब वो उस बेड के पास जाते हैं तो वो सीएम जो होते हैं वह फूट फूट कर अपनी पत्नी की हालत देखकर रोने लगते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो तो अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन उसमें गलती उनकी पत्नी की भी थी कि वो पढ़ाई को बंद करवाना चाह रही थी। अब ये दृश्य देखकर वहां के सभी लोग हैरान थे कि आखिर इन दोनों की क्या बात थी जो इनका रिश्ता इस कगार पर आ गया, इनका तलाक हो चुका है। आखिर ऐसा क्या गलतफहमी हुई थी कि सीएम साहब का और इन महिला का इनसे तलाक हो गया। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा विलाप करते हैं और अपनी पत्नी की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते हैं कि वो ठीक हो जाए और वो अपनी पत्नी को दोबारा से रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये परेशानी जब अपनी पत्नी की देखते हैं तब वह अपने माता पिता को कॉल करते हैं कि प्रीति को ये दिक्कत है और उसे ब्रेन कैंसर हो चुका है, वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, वह अपनी ज़िंदगी से लड़ रही है। फिर वह हॉस्पिटल का एड्रेस देते हैं तो उसके माता पिता भी सीएमओ के भी वहीं पहुंच जाते हैं और वो भी अपनी बहू से मिलने, उसकी हालत देखने उसी हॉस्पिटल में रुकते जाकर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वो ठीक नहीं होती है बल्कि अपनी जिंदगी से हाथ धो लेती है। एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस बात का सीएमओ साहब को बहुत ही बड़ा अफसोस रहा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अगर मैं पहले ही अपनी पत्नी को दूर न जाने देता, अपने ही साथ रखता, आखिर तो मेरी पत्नी मेरे साथ ही होती। लेकिन जब प्रीति के परिवारजनों ने बताया कि प्रीति का जब से डिवोर्स हुआ है तब से वह टेंशन में रहने लगी थी, जैसे मानो इसे कितना बड़ा सदमा लगा है। ना ही वो किसी से बात करती थी, ना ही किसी से बोलती थी।
इसीलिए इसे ब्रेन कैंसर हो गया था। तब ये बात जब सीएमओ को पता चलती तो वो और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने आप को ही गलती मानते हैं कि हमारी ही गलती है, आज मेरी वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई। क्योंकि उन्हें भी पश्चाताप इस बात का था कि जो प्रीति थी वह बहुत ही अच्छी थी, संस्कारी थी, पढ़ी लिखी थी और वह उसके माता पिता का बहुत ध्यान रखती थी और उस साहब को बहुत बड़ा अफसोस हुआ था। दरअसल कहते हैं कि जो होनी होती है वो तो होकर ही रहती है, लेकिन उसके बाद पश्चाताप करने से फायदा ही क्या है। जो करना है समय से पहले ही कर लो, उससे आपका रिश्ता भी बच जाएगा और आपका परिवार और घर टूटने से भी बच जाएगा। दोस्तों, क्या सीएमओ साहब जो थे गौरव, उन्होंने प्रीति यानी अपनी पत्नी के साथ जो किया था वो सही किया गलत किया, ये कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं इसी किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।